हेलो साथियों, मैं पवन मिश्रा एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल श्री गोपाल ज्ञान पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10 की साइंस का एक और नया टॉपिक, जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रतिवर्ष 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? हमारा आज का टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। और कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो पद्धति है 10th क्लास में, वो कौन सी पद्धति है? IUPAC पद्धति। कौन सी पद्धति है? IUPAC पद्धति। दोस्तों, इससे भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि IUPAC पद्धति का संक्षिप्त रूप। कौन सा रूप लिखिए? संक्षिप्त रूप लिखिए। तो आपके सामने ये जो लिखा है, ये इसका संक्षिप्त रूप है। कौन सा रूप है? संक्षिप्त रूप। क्या होता है देखिए, आई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल। यू का मतलब किससे है? यूनियन से। और यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ लगा, ऑफ हो गया। और इसके बाद यहाँ पे है प्योर। क्या है? पी का मतलब क्या है? प्योर है। एंड का अपनी तरफ से प्रयोग कर लेंगे। ए का मतलब किससे है? अप्लाइड से है। और सी का मतलब किससे है? केमिस्ट्री से। तो इसका एक साथ हम कैसे बोलेंगे? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इससे भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको प्रत्येक वर्ड की स्पेलिंग अच्छे से याद होनी चाहिए। अब हम आपके सामने एक सारणी बनी हुई है। अगर आप इस सारणी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो पद्धति जो सारणी बनी है, देखते हैं। इस सारणी में 4 शब्द हमने लिखे हैं। एक प्रतिस्थापी समूह, दूसरा कार्बन संख्या, तीसरा बंध, और चौथा क्या है? क्रियात्मक समूह। तो ये जो 4 लिखे हैं, इन चारों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। वो क्या है? प्रतिस्थापी समूह की बात करें, ये प्रतिस्थापी समूह क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ ले रहे हैं। ये जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं, कार्बन श्रृंखला में कैसे पहचानिए प्रतिस्थापी समूह? तो कार्बन श्रृंखला में ये जो समूह होंगे, हाइड्रोजन के अलग करके जुड़े होंगे। हाइड्रोजन को ये अलग करके जुड़े होंगे, अर्थात ये हाइड्रोजन की जगह पे ये जुड़े होंगे। जैसे ये CH4 है। अगर हम क्या करें, इस CH4 में कैसे देखो, हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन अलग कर दिया और इसके स्थान पे क्या जोड़ लिया? Cl। अर्थात एक हाइड्रोजन के स्थान पे हमने क्लोरीन को जोड़ लिया। किसको जोड़ लिया? क्लोरीन को जोड़ लिया। तो यहाँ पे जो Cl है वो प्रतिस्थापी समूह है। कैसा समूह हो गया? प्रतिस्थापी समूह हो गया। और देखो, जैसे हमने इसके स्थान पे, हाइड्रोजन के स्थान पे क्या जोड़ लिया? Br जोड़ लिया, ब्रोमीन जोड़ लिया। क्या जोड़ लिया? ब्रोमीन। तो यहाँ पे Br प्रतिस्थापी समूह हो गया। ये Br और Cl किसके स्थान पे जुड़े हैं? एक हाइड्रोजन के स्थान पे जुड़े हैं। और देखो, CH3F जोड़ लिया, फ्लोरीन। क्या है ये? फ्लोरीन। तो यहाँ पे ये फ्लोरीन प्रतिस्थापी समूह हो गया। और देख लो, CH3I, ये आयोडीन जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? आयोडीन। ये तो Cl, Br, F और I ये जो है, ये हाइड्रोजन के स्थान पे जुड़े हैं। तो ये क्या होगा? यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह होगा। और देखो, एल्केन समूह भी प्रतिस्थापी समूह का कार्य करेगा। जो एल्केन समूह होगा वो भी किसका कार्य करेगा? प्रतिस्थापी समूह का कार्य करेगा। एल्केन हमने बता चुके हैं। जब हम इसको बनाते कैसे हैं, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है? एल्केन। जैसे हम जैसे CH4 है, ये एल्केन है। अगर इससे एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या बनेगा? CH3। तो CH3 एल्केन समूह हो गया। इसका नाम क्या लिखेंगे हम? एथिल। C2H5, इसका नाम क्या लिखेंगे? एथिल। और इसका नाम क्या लिखेंगे? प्रोपेन। देख, तो देखो, अगर कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे वो देखो। अगर Cl उपस्थित है तो उसका क्लोरो लिखेंगे, Br उपस्थित है तो उसका ब्रोमो लिखेंगे, F उपस्थित है तो उसका फ्लोरो लिखेंगे, I उपस्थित है तो उसका आयोडो लिखेंगे। और कोई एल्केन समूह उपस्थित है, जैसे CH3 हो तो उसका मेथिल लिखेंगे, C2H5 हो तो उसका एथिल लिखेंगे, C3H7 हो तो उसका क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिखेंगे। अब देखो, अगर कार्बन श्रृंखला है तो कार्बन तो होंगे ही। अगर एक कार्बन है तो मेथोन लिखेंगे,
2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे, 3 कार्बन है तो उसका प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स लिखेंगे, 7 कार्बन है तो हेप लिखेंगे। आगे देखो बंध, अगर एकल बंध उपस्थित है, अगर कार्बन कार्बन के बीच बंध जो देखे जाते हैं वो कार्बन कार्बन के बीच देखे जाते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो उसका एन लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है तो उसका क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, अगर त्रिबंध उपस्थित है तो उसका क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। और अगर ये क्रियात्मक समूह उपस्थित है, जैसे OH, OH कौन सा है, एल्कोहलिक है ना, इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं क्रिया समूह में। OH कौन सा, एल्कोहलिक या हाइड्रोक्सिल, अगर OH है तो ऑल इसका लिखेंगे नाम, CHO एल्डिहाइड है, अगर एल्डिहाइड उपस्थित हो तो क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे, CO कीटोन है तो इसका क्या लिखेंगे, ऑन लिखेंगे, COOH कार्बोक्सिलिक समूह है, इसका क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, COOR ये एस्टर है, इसका क्या लिखेंगे, ओएट लिखेंगे, और NH2 अगर ये है तो Mn लिखेंगे। आपके पेपर में केवल ये 4 ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, इन चारों से नाम आते हैं, तो आपको ये जो सारणी है अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। तो आप क्या करेंगे, जो कार्बनिक यौगिकों का नाम है अच्छे से बना पाएंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, इसके नियम देख रहे हैं, नियम क्या है वो देखिए। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो सर्वप्रथम जो हमारा कार्य है वो देखेंगे। दिए गए कार्बनिक यौगिकों में सर्वप्रथम क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। सर्वप्रथम हमारा कार्य क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे। उसके बाद अगर कार्बन श्रृंखला में या कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापी समूह, कौन सा समूह, प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है, अगर कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है तो सबसे पहले उसका नामकरण करेंगे। IUPAC नामकरण करते समय सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, प्रतिस्थापी समूह, जैसे इनका नाम लिखा जाए CLO BRO FO IUL के समूह, तो सबसे पहले इनका नाम लिखा जाएगा। दूसरे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर कार्बन परमाणु तो होंगे, इसके बाद कार्बन परमाणुओं की संख्या का नामकरण किया जाएगा, जैसे ये 1 कार्बन में 2 F 3 प्रोप 4 ब्यूट 5 पेंट 6 H 7 है, इनका नाम लिखा जाएगा। इसके बाद पहले लिखा किसको जाएगा, पहले प्रतिस्थापी समूह, उसके बाद कार्बन परमाणुओं की संख्या का नामकरण, इसके बाद बंध, इसके बाद किसको लिखेंगे आप, बंध। अगर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो N, द्विबंध है तो इन, त्रिबंध है तो आयन लिखा जाएगा, ये बात। अब अंत में किसका नाम लिखा जाएगा, अंत में जो नामकरण किया जाएगा वो क्रियात्मक समूह का नामकरण किया जाएगा। अगर OH है तो ऑल, CHO है तो अल, CO ऑन, इनका लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कार्य क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है, और सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा, प्रतिस्थापी समूह का सबसे पहले नाम लिखा जाएगा, उसके बाद कार्बन परमाणुओं की संख्या का नामकरण होगा, उसके बाद बंध का नामकरण होगा, उसके बाद क्रियात्मक समूह का नामकरण होगा, और ये हो गई। अब देखो कुछ पहले एग्जांपल देख ले रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सब कुछ हम एग्जांपल सामान्य नियम ले रहे हैं, पहले देखिए यहां, जैसे CH3 CH3 CH2 CH3 ये हमने ले लिया। अब इसका देखो, सर्वप्रथम हमें क्या करना है, देखनी है कितने कार्बन। सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बन की संख्या को लिख लेंगे, मतलब लिखनी, गिनना है कितने कार्बन, लिखना नहीं, लिखना है कितने कार्बन। तो देखो कितने का कार्य क्या है कि सबसे पहले हमें सर्वप्रथम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है। तो देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। अब इसमें आप देखो सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, प्रतिस्थापी समूह का, किसका नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापी समूह का। तो यहाँ पे आपको कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं दिख रहा है, Cl Br F I L कोई उपस्थित है, नहीं है उपस्थित। अब आप सोच रहे होंगे CH3 C2H, ये CH3L के समूह है तो ये उपस्थित है। अगर इस प्रकार से अगर लिखे होंगे तो L के जैसे आप ये सीधी रेखा में लिखे हैं तो ये जो CH3 है ये L के समूह नहीं है, ठीक है। L के समूह ये कब होंगे, देख ले रहे हैं एग्जांपल, जैसे ये CH3 CH2
CH3 CH2 जैसे इस प्रकार से लिखिए। ये ऐसा लिखा है, ऐसा भी ना यहाँ पे ना, जैसे ये यहाँ पे जुड़ा है, ठीक, ये यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है। हमारा कार्य क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना। तो इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे। जैसा बिंदी यहां से स्टार्ट कर रहा है, 1 2 3 4, कितने का, अब तो आपको 5 यहाँ हो गए। तो ये हमें क्रम से चुनना है। कैसे चुनना है, हमें क्रम से उनको चुनना है। एक क्रम होना चाहिए चुनने का, गिनने का क्या होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। कैसा हो जाए, गलत। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनना है। तो यहाँ पे कितनी कार्बन है, 4। अब ये जो बचा है, अब यहाँ पे ये जो CH3 बचा है, ये प्रतिस्थापी समूह का कार्य करेगा। अगर आप इसको भी गिन लेंगे तो ये काउंटिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसका देखो, तो इसमें कितने कार्बन, तो कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित नहीं, इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित नहीं है। जब इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित नहीं है तो हम प्रतिस्थापी समूह को छोड़ देंगे, इसका नाम नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमें किसका नाम लिखना है, कार्बन परमाणुओं की संख्या का। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोप, क्या होता है, प्रोप, हमने प्रोप लिख लिया। इसके बाद देखो, कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध है, एकल बंध है। तो एकल बंध का क्या हो जाएगा, N। अब इनको साथ में को आप देखो, कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है, कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, प्रोपीन। क्या हो जाएगा नाम, प्रोपीन। और देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम देखो। कोई प्रतिस्थाप सीधी रेखा है, जब एक सीधी रेखा में हो कार्बन तो उसमें कोई भी प्रतिस्थापी समूह नहीं होता, ये बात याद रखना है, ठीक। मतलब ये जो CH3 होते हैं वो प्रतिस्थापी समूह का कार्य नहीं करते, वो एक सीधे कार्बन में गिनेंगे उनको। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन, आप देखो, मैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुननी है। तो 1 2 3 4, इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित नहीं है, तो प्रतिस्थापी समूह को हम छोड़ देंगे, ठीक है। इनको लिखेंगे ही नहीं, वही नहीं उपस्थित। अब क्या करना, कितने कार्बन, 4, तो 4 कार्बन का व्यू। अब देखो यहाँ पे उपस्थित कौन सा है, अगर कार्बन श्रृंखला में एकल बंध के अतिरिक्त द्विबंध उपस्थित है तो एकल बंध का नाम नहीं लिखा जाता है, नाम किसका लिखा जाता है, द्विबंध का। तो द्विबंध उपस्थित है, द्विबंध का क्या होगा, ईन। क्या होगा, ईन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। अब इसमें ये भी लिखा जाता है ये किस बंध पे जुड़ा है, मतलब ये जो द्विबंध है किस कार्बन से जुड़ा है, उसको हम आगे सीखेंगे। और देखो त्रिबंध वाला देख लो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये देखो कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, प्रतिस्थापी समूह नहीं है तो प्रतिस्थापी समूह का नाम नहीं लिखेंगे। कितने कार्बन, 5 कार्बन का पेंट। अब त्रिबंध उपस्थित है, त्रिबंध का नाम लिखा जाएगा, क्या है, आयन। क्या है, आयन। तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटाइन। क्या हो गया, पेंटाइन, इसका नाम हो गया। तो ये सामान्य नाम है। अब हम देखो, यदि कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह बंध तथा प्रतिस्थापी समूह हो, अगर कार्बन श्रृंखला में या तो मान लिया अकेला क्रियात्मक समूह, अगर कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो हमें गिनती कहां से प्रारंभ करते हैं, तो हम जो गिनती प्रारंभ करते हैं वो क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन से करते हैं, अर्थात क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को हम न्यूनतम अंक देते हैं, ठीक है। अगर मान लो क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है, अगर मान लो केवल द्विबंध उपस्थित है, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है, तो द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े कार्बन को न्यूनतम अंक देंगे। अब मान लो ये दोनों उपस्थित नहीं है, मान लो अकेला प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है, तो प्रतिस्थापी समूह से जुड़े कार्बन को हम न्यूनतम अंक देंगे, ठीक है। अब देखो, अगर दो चीजें हों, मान लो अगर क्रियात्मक समूह और बंध उपस्थित है, क्रियात्मक समूह और बंध उपस्थित है, तो ये जो आपके सामने बनी है, अगर क्रियात्मक समूह और बंध उपस्थित है तो क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को हम न्यूनतम अंक देंगे,
ठीक है, फिर हम द्विबंध को न्यूनतम अंक नहीं देंगे, किसको न्यूनतम अंक देंगे, क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को न्यूनतम अंक देंगे। आगे देखें, अगर बंध या प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है, तो बंध और प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है, तो इसमें आगे कौन है, ये जो आपके सामने ये जो बना है चार्ट, इसमें आगे कौन है, द्विबंध या त्रिबंध पर आगे है, तो इसमें द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े कार्बन को न्यूनतम अंक देंगे। अगर क्रियात्मक समूह या और प्रतिस्थापी समूह उपस्थित है, तो क्रियात्मक समूह को हम क्या देंगे, आगे लिखा दिया, तो आगे क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को हम न्यूनतम अंक देंगे। तो इनके हम कुछ एक दो एग्जांपल देख रहे हैं, आगे की बात है फिर अगले वीडियो में देखेंगे हम। जैसे सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह का ले ले रहे एग्जांपल, CH3 CH2 CH और क्या कर लेंगे, एक दो CH2 और CH2OH, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो कि कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुननी है। सर्वप्रथम कार्य क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुननी है। अब हम गिनती कहां से स्टार्ट करेंगे, अगर कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को न्यूनतम अंक देंगे। तो इधर क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो यहां हम न्यूनतम अंक देंगे 1 2 3 4। अगर हम गिनती यहां से स्टार्ट कर देंगे तो यहां से नीचे से इसकी जो नीचे वाले काउंटिंग से इसकी जो पोजीशन है वो चौथे कार्बन से जुड़ा है और ऊपर वाले से पहले कार्बन से जुड़ा है। तो हमारा कार्य क्या है, क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उसको न्यूनतम अंक देंगे। तो नीचे वाला जो हमारी काउंटिंग होगी वो गलत हो जाएगी, कौन सी सही होगी, ऊपर वाली सही होगी, ठीक है। अब कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन का ब्यूट, इसके बाद बंध, बंध का नाम लिखा जाएगा एकल बंध N, और इसके बाद क्रियात्मक समूह है OH, तो इसका क्या होता है ऑल, और ये कौन से कार्बन से जुड़ा है, पहले कार्बन से जुड़ा है। अगर पहले कार्बन से जुड़ा है तो उसका नाम लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा नाम इसका, ब्यूटेनॉल। लिखना हो तो वन लिख देंगे, पहले कार्बन जुड़ा, ना लिखो तो भी सही है। और देखो अब जैसे मान लो CH3 CH2 CH ये जुड़ा है, अब मान लो ऐसे जुड़ा है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं, 1 2 3 4, इधर से गिनती कर ले रहा है 1 2 3 4। अब देखो अगर ऊपर वाली काउंटिंग देखें तो यहाँ पे जो OH समूह जुड़ा है वो तीसरे से जुड़ा है, नीचे वाली काउंटिंग देखें तो दूसरे से जुड़ा है, तो हमें न्यूनतम अंक देना है। तो हमारा नीचे वाला सही है, ऊपर वाला क्या है, गलत है। सब तो कितने कार्बन है, 4, 4 का ब्यूट, एकल बंध तो N, क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो इसका क्या हुआ ऑल, तो किस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से, तो क्या हो जाएगा, इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2 हो जाएगा। और एक तो अब प्रतिस्थापी समूह का देख ले रहे हैं, CH3 CH2 CH2Cl, ये जुड़ा है, ठीक है, ये जुड़ा है। तो देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन 3, यहां से गिनती करी, यहां से करो 1 2 3, ये हमें देख लेना है। अगर प्रतिस्थापी समूह में क्रियात्मक है, द्विबंध या त्रिबंध है तो उससे जुड़े कार्बन को हमें न्यूनतम अंक देना है। तो यहां से हमने गिनती करी, तब ये जो Cl है वो तीसरे से आया है, यहां से पहले से आया है, तो ऊपर वाली जो काउंटिंग है वो गलत है। अब देखो इसमें क्रिया जो ये Cl क्या है, प्रतिस्थापी समूह है तो ये उपस्थित है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखा जाएगा क्लोरो, क्या लिखा जाएगा, क्लोरो। क्लोरो के बाद कार्बन परमाणुओं का नामकरण, कितने कार्बन है 3, तो प्रोप, बंध कैसा है एकल, तो N,
अभी किस कार्बन से जुड़ा है, पहले से लिखना हो तो लिख देंगे, नहीं लिखना हो नहीं लिखेंगे। तो 1 क्लोरो प्रोपेन, एक तरफ एक बंद का और देख लेते हैं। देखो CH3 CH CH त्रिचल, इसका देख लेते हैं। अब जैसे हम गिनती 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर से गिनना है तब भी द्विबंध कितने दूसरे कार्बन से आ रहा है, नीचे से गिनना है तब भी कार्बन दूसरे से आ रहा है, मतलब ये सही है। कहीं से भी गिनो दूसरे ही से आ रहा है। तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन। ब्यूट प्रतिस्थापित समूह तो है नहीं तो उसको लिखना नहीं हमें। कितने कार्बन, 2। इन फिर और कुछ तो है नहीं। अब ये कौन से कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटीन 2। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 2। अगर मान लो ये इससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, अगर मान लो ये इस वाले से जुड़ा है, तब देखो अगर हम इस साइड से गिनना है तब तीसरे से आ रहा है, इस साइड से गिनना है तब दूसरे से आ रहा है, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नीचे वाला सही होगा। अब क्या होगा, ब्यूट प्लस ई 2, तो ये सही होगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि आयु कार्बनिक यौगिकों का नाम। अगली वीडियो हम सीखेंगे जब ये क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापित समूह और बंध साथ में हो तो हम कैसे करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।